हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हमारी हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे दिया गया है। इसमें हम करते हैं ग्रामर वाला पार्ट सोल्व। तो आइए शुरू करते हैं। दिवाली ब्लैंक एवरी ईयर विद ग्रेट चीर। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। सेलिब्रेट वर्ब दी गई है, यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा इज सेलिब्रेटेड। क्यों हुआ ये आंसर? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो चला गया पैसिव वॉइस की सेंस में, पैसिव वॉइस में चला गया। अगर ऐसे होता वी ब्लैंक सेलिब्रेट वर्ब होती, वी सेलिब्रेट दिवाली, ठीक है। अगर इस टाइप में सेंटेंस लिखा होता तो वो होता है एक्टिव वॉइस की सेंस में, तो वहाँ पे हम सेलिब्रेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस चला गया पैसिव की सेंस में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज, और इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज सेलिब्रेटेड। ऑप्शन नंबर बी ये होगा हमारा करेक्ट। बाय द टाइम सी वॉज 16 सी ब्लैंक बिकम ए ग्रेट सिंगर। अब देखो, जब सेंटेंस में हमारा बाय द टाइम दिया होता है, ठीक है, और एक साइड यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज है, तो दूसरे साइड हम क्या लगाएंगे, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी हैड बिकम। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। ही बोट ब्लैंक एल्सेशियन डॉग। यहाँ पे ये क्या बोला जाएगा, एल्सेशन, ठीक है। साउंड कौन सी आ रही है हमारी, वावल साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही बोट एन एल्सेशन डॉग। राइट आंसर क्या होगा हमारा, एन। अगर साउंड कॉन्सोनेंट होती है तो हम यूज़ करते हैं ए का, अगर वावल साउंड होती है तो हम यूज़ करते हैं एन का। मूव ऑन नेक्स्ट। नंबर 4, ब्लैंक बाइबल गिव्स मी ए लॉट ऑफ पीस एंड विजुअल। बाइबल यहाँ पे क्या है, हमारी कोई भी रिलीजियस बुक है, उससे पहले कौन सा आर्टिकल लगाते हैं हम, दा का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा हमारा, दा आर्टिकल। मूव ऑन नेक्स्ट। चूज़ द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। द रामायण इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज। अब देखो, रामायण इसका जो बुक है हमारी, तो बुक का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, आर कैपिटल आएगा, यहाँ पे हिंदूज़ का एच कैपिटल आएगा। अब देखो, इसमें ऑप्शन देखते हैं हम, यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन दिया गया है, तो ए हमारा कट हो गया। अच्छा, इसके बाद बी, क्योंकि यहाँ पे एच कैपिटल नहीं है तो बी भी कट हो गया। सी ऑप्शन में दा का टी कैपिटल स्मॉल है, तो ये भी कट हो गया। अब हम देख लेते हैं अपना ऑप्शन नंबर डी क्या है, द रामायण इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज़। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। मूव, यहाँ देखो, लीला सेड हैव यू एनी स्मॉल बैंगल्स। लीला नाम है, नाम का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल में होता है, लीला का एल कैपिटल आ जाएगा। अब क्योंकि इसने कोई बातें कही हैं तो वो इन्वर्टेड कोमास में बंद होंगी, ठीक है। अब देखो, इन्वर्टेड कोमास शुरू यहाँ से हो जाता है तो हैव का एच कैपिटल आएगा। इन्वर्टेड कोमास शुरू होने के बाद फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है, ठीक है। ये क्योंकि एक क्वेश्चन हो गया तो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। इन्वर्टेड कोमास को बंद करने के लिए हम मतलब इनको बंद भी करेंगे इन्वर्टेड कोमास को, तो हमारा राइट ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ए क्यों नहीं हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कोमास को बंद नहीं किया गया। सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। डी में क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन इन्वर्टेड कोमास बाद में आने थे, इसमें पहले लगा दिए, इसलिए ये भी हमारा हो गया गलत। राइट ऑप्शन होगा बी। मूव ऑन नेक्स्ट। वी ब्लैंक लीव फॉर गोवा इन द मॉर्निंग। यहाँ पे हमें चूज़ द करेक्ट मॉडल का यूज़ करना है। तो यहाँ अगर किसी फ्यूचर के किसी काम को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हम कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं, सेल का। आई और वी के साथ हम कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं, सेल का। लेकिन यही इसी आई और वी के साथ हम विल का भी यूज़ कर देते हैं। अगर कहीं पे कोई कमांड हो, प्रोमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, तो वहाँ पे आई और वी के साथ हम विल का भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट। इफ़ ही हैड मनी ही ब्लैंक बाय ए कार। ये कह रहे हैं अगर उसके पास पैसे होते तो वो क्या कर लेता, ही वुड बाय ए कार। ये बेटा कैसे सेंटेंसेस में चल गया कि मतलब इमेजिनेशन वाले में, कि वो इमेजिन कर रहा है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो बहुत ही मतलब वो कार खरीद लेता, ठीक है।
तो एक सिंपल सा रूल है इसका कि इस वुड का यूज इमेजिनेशन को व्यक्त करने के लिए, जो सेंटेंसेस इमेजिनेशन को व्यक्त करते हैं उनमें प्रिंसिपल क्लोज में इसका वुड का यूज होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इफ़ क्लोज हो गया हमारा, ये हमारा हो गया मेन क्लोज। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। एक सिंपल सी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि ये सेंटेंस कहाँ चला गया। जैसे कि मैं कहूँ काश मैं तो प्राइम मिनिस्टर होती, काश मैं प्रेसिडेंट होती, इसी तरह से ये भी क्या है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वुड आएगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन नेक्स्ट। ये यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस मैन। ये क्या बेटा, ये एक सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने आपको बताया था, एक सिंपल सेंटेंस है, एक कंपाउंड सेंटेंस है, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमें यहाँ वही वाला सेंटेंस देखना है जिसमें एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, दिस इज़ द मैन टू हुम आई वॉन्ट टू टॉक। बी ऑप्शन हमारा होगा राइट। किसी भी पर्सन के लिए हम जो यूज़ करते हैं हम, तो वहाँ पे इनको हु या हुम का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द पर्सन टू हुम आई वॉन्ट टू टॉक, ये होगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी। ही वॉज बोर्न ऑन द इन दिस सिटी, उसका जन्म हुआ इस सिटी में। अब इसको भी कॉम्प्लेक्स में, मतलब एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड हो जाए, तो सिटी के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, वेयर का यूज़ करते हैं। तो करेक्टली हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, दिस इज़ द सिटी वेयर ही वॉज बोर्न। ये वही शहर है जहाँ पे इसका जन्म हुआ था। ठीक है, सिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेयर का करते हैं, ना कि हाउ का, वैन का, दैट का। ये क्या है, ये सब गलत है, और राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन नेक्स्ट। गैम्बल इज ए क्राइम। अब देख लो बेटा, जब नॉन फाइनाइट आपसे पूछा गया हो, सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ही अगर ब्लैंक है तो वहाँ पे हमें मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। गैम्बल वर्ब दी गई है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सी गैम्बलिंग, क्योंकि GAMBLING ई यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। जब हम आईएनजी को लगाते हैं और किसी वर्ड में लास्ट में ई होता है, तो ई को रिमूव करके ही हम वहाँ पे आईएनजी ऐड करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इट इज़ ईजी टू ईजी ब्लैंक अदर्स। अब इसमें देखो ईजी ये एक वर्ब दी गई है, इसके बाद ऑलवेज वी यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इट इज़ ईजी टू एडवाइज अदर्स। दूसरों को सलाह देना आसान होता है। सच में ही ऐसा होता है, दूसरों को सलाह देना तो आसान होता है, लेकिन खुद हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ईजी के बाद ऑलवेज ऑन फाइनाइट में हम यूज़ करते हैं, तो क्या टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। होप गाइज यू आर गेटिंग। अगर आपको समझ आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।